घोसी लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल अब नज़दीक आ गया है। 1 तारीख को 7वें चरण में इसकी वोटिंग होगी और 4 तारीख को फैसला आएगा कि आखिर यहाँ का सांसद कौन बना और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में हम घोसी लोकसभा चुनाव की हर क्षेत्रों में जा रहे हैं, खास करके ग्रामीण बस्तियों में जा रहे हैं और वहाँ जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मन को टटोलने का काम कर रहे हैं और ये जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में जो 10 साल ने मोदी के नेतृत्व में सरकार चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो धरातल पर जिस तरीके से काम किया उसका कितना असर पड़ा इन मतदाताओं पर और इस बार फिर ये लोग क्या उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर किसी और चेहरे को पसंद करेंगे। ऐसे में हम इस वक्त कटघरा मोड़ के करीब हैं और ये रुकुनपुरा ग्राम सभा है और यहाँ पर हमारी चुनावी यात्रा जब पहुँची तो कुछ लोग हमसे सीनियर सिटीजन मिल गए, कुछ युवा वर्ग के साथी भी लोग हैं, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए और यहाँ का माहौल जानने और समझने का प्रयास किया जाए। तो बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मित्र? बबलू पांडे। बबलू पांडे। क्या माहौल है घोसी का इस बार? ठीक है। क्या लग रहा है, किसकी लहर है? भाजपा की लहर, बीजेपी की। भाजपा की लहर। क्या अच्छा वजह है? और यहाँ पे सारी सुविधाएं दे रहे हैं लोग, राशन से लेके और जो भी आवास योजना हो, लाइटरिंग हो, सारी योजना आम जनता तक मिल रहा है। हाँ। और बेटी बहन की जो भी सुरक्षा है, अभी कोई रात बिरात कभी एनी टाइम चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है। शांति। हाँ, इसलिए इस बार आप लोग बिल्कुल फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। यहाँ से बीजेपी का सिंबल नहीं है, बीजेपी के लोग नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। एनडीए से अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है, ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो मंत्री है फिलहाल। और लोग खास करके समूह समाजों में छड़ी सिंबल को लेकर के नाराजगी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें कमल से प्यार है, छड़ी से नहीं। जब हम छड़ी को जिताएंगे तभी हमारा कमल आगे बढ़ेगा। अच्छा। तो इसीलिए हमको तो मोदी योगी को देखना है और छड़ी को निकालेंगे तभी हमारा मजबूती होगी। अच्छा। और हर हाल में हमको निकालना है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि मोदी योगी को देख करके हम छड़ी को वोट कर रहे हैं, कितना सही? 100% सही है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित हैं और हर मामले में चारों तरफ काम चल रहा है। अभी तो फिलहाल आचार संहिता लग गया है, लेकिन पहले चोरी, हत्या, डकैती, छिनैती तमाम ऐसी घटनाएं घटती थी, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल बंद है। अच्छा। महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं लाई गई हैं और चारों तरफ विकास भी हो रहा है। रोड है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, हर तरफ विकास ही विकास नज़र आ रहा है। अच्छा। बीजेपी गवर्नमेंट में। अच्छा। तो घोसी में भी बीजेपी लहर है? बिल्कुल। अरविंद राजभर हमको लग रहा है कि बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। कहीं नाराजगी नहीं है, झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। अरविंद राजभर को बहुत भारी मतों से उनकी जीत होगी यहाँ से। अच्छा जी। जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के राजीव राय कह रहे हैं कि चारों तरफ से कहीं दूर दूर तक विपक्ष है ही नहीं है। उनको तो भाई अफवाह उड़ाना है, लेकिन आप देख ही रहे हैं, आप मीडिया वाले चारों तरफ देख ही रहे हैं कि ब्राह्मण का रुझान कहाँ है, चाहे पब्लिक जो भी है, हर कास्ट का अरविंद राजभर को मिल रहा है वोट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरविंद राजभर को मोदी लहर के नाम पे वोट दी जा रही है या फिर उनके पर्सनल व्यक्तिगत? एक तो शिक्षित आदमी है, मान लीजिए डबल और MA PhD क्या क्या किए हैं, और उनका बातचीत करने का शैली, मिलने का शैली, हर चीज़ में आप इसके पहले आए भी हैं। बाकी तो अन्य दल के जो नेता है भाई, उनको हम न जान रहे न पहचान रहे, नाम सुने थे, लेकिन इन्होंने लग रहा है कि नहीं काम हो। कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई काम करेगा तो अरविंद राजभर करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा शैली थी उसको लेकर के सौर समाज में भी काफ़ी थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिली। ग्राउंड रिपोर्ट भी कहती है कि थोड़ा सा भाषा पे संयम रखें तो कुछ और बेहतर हो सकता है, लेकिन जो उनकी भाषा है, समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो योगी जी को कुछ कहेंगे और जब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो अखिलेश यादव को सफाई भेजेंगे। तमाम तरह की बातें, अंडा पकौड़ी कचौड़ी सब बातें होती रहती हैं। तो क्या लगता है दलों में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है। अब यहीं उठाकर देखेंगे, गगन यादव ने जो दिया है कि हम राम और जय श्री राम वालों को उड़ा देंगे, ये कोई भाषा तो है नहीं, लेकिन हर दल में कोई ना कोई है जिसके चलते दोनों पार्टी का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर मैं व्यक्तिगत अरविंद राजभर के बारे में जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, व्यक्तिगत मिला भी हूँ और उनके बारे में लग रहा है कि काम जो है आने वाले दिन में अगर चुनाव जीत जाते, जीतना तो कन्फर्म है। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि 100% को चुनाव जीतना है, कोई रोक नहीं सकता है। जितना अफवाह उड़ाना है उड़ा ले उनको, लेकिन अरविंद राजभर को जीतना ही जीतना। विपक्ष कहता है कि 5 किलो राशन दे करके लोगों को अपाहिज बना दिया गया है। गरीबी अभी भी बता रही है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। 70 साल पहले से गरीबी नहीं हटी और लोग चाह रहे हैं कि 10 साल में हम सिटीजन बना लें, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए।
10 साल ही ना दिए हैं। 10 साल में उठाकर देख लीजिए आपको कितना मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। परिणाम साफ को दिखाई दे रहा कि यहाँ छिनैती हत्या डेली पर डे, मैंने ये तो देवारा क्षेत्र बोला जाता था, यहाँ पे डेली गोलियां चलती थी। आज कहीं पता ही नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शांति माहौल है। बिल्कुल। आज लड़कियां हमारे घर की अगर 12 बजे रात को भी निकलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। किसकी लहर है घोसी में इस बार? इस बार तो भाजपा का ही है। भाजपा की। जी। वजह यही है कि सुरक्षा है, विकास किए हैं और तमाम योजनाएं हैं उनका, जो इससे लगता है कि भाजपा का लहर है। विपक्ष कहता है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि बहु बेटियां सुरक्षित हैं, विपक्ष तुरंत इस मामले पे उदाहरण देता है मणिपुर और हाथरस, क्या कहेंगे? अरे तो वो मणिपुर हाथरस में जो हो रहा है वो तो होने दे, यूपी में जो हो रहा है, हमारे योगी आदित्यनाथ जितनी मतलब जो कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग सुरक्षित हैं। किसकी लहर है भाई साहब? बीजेपी की। वजह? अच्छी शासन है। अच्छी शासन है जी। ओम प्रकाश राजभर को के लड़के अरविंद राजभर को आप लोग वोट कर रहे हैं छड़ी सिंबल पे, मोदी लहर को देखते हुए कि उनके व्यक्तिगत स्वभाव को देखते हुए? व्यक्तिगत स्वभाव भी अच्छा है, पढ़ा लिखा इंसान है, नवयुवक है, वैसे मोदी जी को भी। और जो प्रकाश राजभर की जो हमेशा दल बदलू वाली जो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे ये तो सब में होता रहता है। सब में होता रहता है। क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। क्या लगता है इस बार किसकी लहर है घोसी लोकसभा में? बीजेपी की लहर है। जो बीजेपी ने जो विकास किया वो कोई पार्टी नहीं कर सकती है। एक तो जो राम को लाए हम उन्हीं को देंगे। उसके बाद धारा 370 खत्म करी है देश से, और जो हमारी अर्थव्यवस्था भारत की थी वो 5वें नंबर थी, अब 3रे नंबर पे आने वाली है। और कोरोना काल में जो राशन दिया है बहुत अच्छा काम किया है। विपक्षी पार्टी का तो काम ही है मुद्दा उठाना। अच्छा, तो अच्छा काम क्या विकास कर रहे हैं, शौचालय बनवाया है, राशन फैक्ट चल रहा है अभी, राशन भी चल रहा है, और ये महिलाओं के लिए जनधन योजना खाता अकाउंट खुलवाया है, शौचालय दिए महिलाओं को, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफ़ी दी है, काफ़ी किसान सम्मान निधि योजना भी दी है, काफ़ी विकास किया है। तो बीजेपी आपकी बार 400 प्लस हमारा 400 पार प्लस नारा है आपका जी। 400 पार का आंकड़ा कितना सही आएगा साहब इस यहाँ पे? नहीं सही कर रहे हैं, बिल्कुल है। क्या लगता है कि इस बार 400 पार होगा? हो जाएगा। वजह होगा, जैसे भाजपा ने जो भी काम किया है निष्पक्ष तौर पर काम किया है, उसके तौर पर जो है कि देखें तो 400 पार जा सकती है। जी। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? महंगी हुई है या महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? ये तो होना ही है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। नहीं। तो लग रहा है क्या कह रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी तो है, तो मान लीजिए सपा भी आ जाएगी तो बेरोजगारी हटा देगी, नहीं हटा पाएगी। कह तो रही है। अरे कहने दीजिए, कहने से क्या होता है। हाँ, ये हम लोगों को भाई मोदी योगी पर विश्वास है, हटाएंगे सब तो वही सब हटाएंगे, सब वही हटाएंगे। वही। किसकी लहर है घोसी में? भाजपा की। भाजपा की। वजह? जो विकास हुआ है, पीएम किसान योजना, महिलाओं को शौचालय मिला है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है। हाँ, प्रधान जी राशन मिल रहा है? जी सबको बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कटौती करते हैं प्रधान जी जो राशन बांटने वाले लोग। अब तो कटौती भी खत्म हो गई, अब तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक काटा गया है। अब उसके तौर पर अब देखा जाए तो अब कहीं कटौती नहीं हो रही है। अच्छा, पहले होता था। आप इस बात को माने? पहले होता था। जी। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश कुमार पांडे। पांडे जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। माहौल किसका है यहाँ पे? बात भाजपा। वजह विश्व गुरु। अच्छा। देश में डंका है, नाम का डंका है। विदेशों में आज भारत का कद्र देखिए, कद देख लीजिए। आज कभी इंडियन कभी विदेश में चला जाए, उसको देख करके लोग बोलते नहीं थे कि ये इंडियन है, कैसा है। आज देखिए गर्व के साथ हम सीना ताने खड़े रहते हैं, इंडियन है, कहने की जरूरत नहीं, इंडियन है, बस परिचय मिल गया। हर युवा के ऊपर 1.5 लाख का कर्ज हो गया भाई साहब। अरे कर्ज किस पे नहीं है? आप पे नहीं है, आप पे भी होगा, हमारे पे भी होगा। पहले विपक्ष कह रहा है कि पहले नहीं था, लेकिन इस बार हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए कर्ज आ गया। विपक्ष क्या थी, अभी सपा है। नौजवानों को क्या बेरोजगार भत्ता देती थी, अभी वो बोल रही है कि नहीं राशन देकर के पंगु बना रही है। तो पहले क्या वो बेरोजगार देकर नौजवानों को क्या नौकरी दे रही थी? अभी बोल रहे हैं कि ये रोजगार। अरे आप इतने साल रहे हो, अभी भाजपा का योगी जी बने हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो जो भी हुए, एक ही बार वो अलादीन का चिराग नहीं जला देंगे कि सब खत्म हो जाए?
विपक्ष कह रहा है कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बन रही है तो योगी जी को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अरे नहीं, अरे सीएम हट गया तो समझिए क्या हो जाएगा? अरे एक स्तंभ टूटेगा। हाँ, मोदी जी को भी ये पता है हाँ, कि सीएम हटे, योगी जी हटे तो उनका एक स्तंभ गिरा, हाँ। गिरा पक्का। यूपी में योगी की लहर, हाँ। और अगर योगी योगी हटे तो? अरे हटे तो समझिएगा कि मोदी का एक स्तंभ टूट गया, समझिएगा। सरकार गिर जाएगी फिर, है? नहीं, ये गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन एक स्तंभ जो होता है ना, मजबूती, पहचान, वो गिर जाएगा। क्या नाम हुआ? लालजी पांडे। किसकी लहर है यहाँ पे? अरे यहाँ पर वही कमल का। कमल का? कमल तो इस बार आई नहीं है। नहीं, कमल के बदले में छड़ी है ना। हाँ, छड़ी है। हाँ, वो तो जो है छड़ी को। चप्पड़। हाँ, ओम प्रकाश साहब से कभी मिले हैं? नहीं, कहाँ बड़ा जो- उल्टा पुल्टा बोलते हैं सवर्ण समाज अरे को। बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हमको जोगी मोदी को देखना है। योगी मोदी को देखना है, योगी मोदी को देखना है, बस, सिंबल कोई भी हो। कोई भी हो। तो साफ तौर पर अगर इस ग्रामीण बस्ती में, क्या नाम हुआ सर? सर राजमणि मिश्रा। किसकी लहर है यहाँ पे? सर देखिए, यहाँ पे जो बीजेपी से कैसे समर्थन है आपका छड़ी का है सर, और अरविंद राजभर जी का सर मैं बताऊं कि पढ़े लिखे भी हैं और साथ में जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जिस पार्टी को क्या मतलब कि जिस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया जो आपके अब तक जो 10 सालों में जो काम होता चला आया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। और साथ में वो अच्छी, इस बार कहा जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने किसी अच्छे व्यक्ति को पकड़ा, एक अच्छी पार्टी को पकड़ा। युवाओं में काफी रोष है बेरोजगारी को लेकर के। सर देखिए, बेरोजगारी को लेकर अगर रोष है तो आपके कांग्रेस तो ये भी तो कह रहे हैं कि आप हमको जिताइए, 8,500 रुपये महीना आपको हम देंगे, ठीक है, हर लोगों के खाते में हम 8,500 महीना देंगे। महिलाओं की बात हुई। जी, महिलाएं को ही देंगे, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, बीजेपी का एक ही सिस्टम था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं, ठीक है। नहीं सरकारी नौकरी मिल रही सर, ठीक है, सरकारी नौकरी हम मानते हैं कि नहीं हम उस लायक हैं कि वो सरकारी नौकरी मिल पा रही है। लोगों को कुछ कहना होता है कि सरकारी नौकरियां लाई नहीं जा रही हैं, मगर जो सरकारी नौकरियां लाई जा रही हैं तो उस लायक तो आप बनो कि उसको करने को। जैसे कि आपके बिहार में देखिए, अभी आपको लोग शिक्षकों को नौकरी मिली, लोग बिहार छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं, पसंद उनको नहीं आ रहा है, क्योंकि यूपी में आराम से बैठ के लोग पहले खाते थे, हर टीचर अपना स्कूल में जाते थे, अपना आराम से सोए रहते थे, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कोई वो नहीं था। जब बीजेपी गवर्नमेंट मार्केट में आई, जब आपका अपने देश में अपना शासन अपना उसने किया, जब उनके ऊपर जब कड़ाई की, तो लोग यहाँ से कहीं यूपी छोड़ के कहीं बाहर भागने के विचार बना रहे हैं लोग, ठीक है। मगर मैं कहूँगा कि सर कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, 400 पार होगा इस बार, और इस बार अरविंद राजभर जी आपके घोसी का लोकसभा चुनाव जीतेंगे।